देव सभी मिलकर रहे चर्चा इंद्र के द्वार। वर्षा योग है मुनि पुंगव का अति उत्तम इस बार। देवराज सो धर्मेंद्र की जय हो, शची इंद्राणी की जय हो। आज की सभा शुरू की जाए। आज की चर्चा का मुख्य विषय क्या है? आज का विषय तो संपूर्ण देवलोक में चर्चा का विषय बना हुआ है देवी। अच्छा, ऐसा क्या विषय है? हे देवराज, इस समय संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज का मंगल वर्षा योग आगरा में हो रहा है। हाँ, इस विषय में तो हमें पहले से ज्ञात है। हाँ देव, आगरा के भक्तों ने मुनि श्री सुधासागर जी महाराज के मंगल आगमन के समय ऐसी भव्य अगवानी की थी कि वो इतिहास में सर्वश्रेष्ठ हो गई। हाँ देवी, उनकी आगवानी तो भव्य होनी ही थी। वो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के ऐसे शिष्य हैं जिनकी देशना को स्वयं आचार्य श्री ने सिंह की गर्जना कहा है। निसंदेह उनकी देशना से न जाने कितने भक्तों ने आज धर्म से जुड़कर अपने जीवन को सार्थक बनाया है। आपने सही कहा देवी। मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज जहाँ भी जाते हैं वहाँ कुछ अद्भुत ही करते हैं। देवराज, फिर तो वो आगरा की धरा पर भी कुछ विशेष ही करेंगे। हाँ, अनुमान तो यही है कि आगरा की धरा पर भी मुनिश्री की परिकल्पना के अनुरूप एक भव्य तीर्थ का निर्माण होगा। अच्छा? हाँ, और हमें लगता है कि उस भव्य तीर्थ के निर्माण के बाद आगरा को ताजमहल से नहीं, उस भव्य तीर्थ से जाना जाएगा। ये तो आगरा वासियों के लिए बहुत ही शुभ कार्य होगा। यही नहीं, इस बार मुनिश्री के सानिध्य में आगरा वासी रक्षाबंधन का पर्व भी अद्भुत रूप में मनाएंगे। फिर तो हमें भी इस रक्षाबंधन पर्व पर अवश्य सम्मिलित होना चाहिए। परंतु देव, रक्षाबंधन पर्व में तो अभी बहुत दिन शेष हैं और मुनिश्री की महिमा जानकर मेरा मन तो उनके दर्शनों को अभी से आतुर हो गया है। हाँ देव, हम सब भी रक्षाबंधन से पूर्व ही उनके दर्शन करना चाहते हैं। आप कोई उपाय कीजिए देवराज। एक उपाय है। वो क्या देवराज? आज भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याणक दिवस है और यदि हम मुनिश्री से इस समय चातुर्मास में समर्पित आगरा वासियों की ओर से भगवान पार्श्वनाथ को निर्वाण लाडू चढ़ाने की आज्ञा ले लें तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। हम समझ गए देवराज। मुनि श्री सुधासागर जी महाराज के दर्शन और भगवान पार्श्वनाथ के चरणों की वंदना, ये तो बहुत ही शुभ संयोग होगा। तो फिर विलंब कैसा, चलने की तैयारी कीजिए। सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी करने सुधारस पान चले हैं। मुनि पुंगव और गिरसम में देखी आस दर्श की ठान चले हैं। लाडू चढ़ाने का लेके बहाना, लाडू चढ़ाने का लेके बहाना, सुधा दरस सुख पाने चले हैं। अमृत सुधा वर्षा योग की शोभा नैनों में अपने बसाने चले हैं। अमृत सुधा वर्षा योग की शोभा नैनों में अपने बसाने चले हैं। आप पहुँचे सुधा शरण में इंद्र शची के साथ, नतमस्तक हुए चरणों में फिर कही हृदय की बात। परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के श्री चरणों में हमारा 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, हम सभी देव देवियां आपके दर्शन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथ ही हम आपके चातुर्मास में
आपके अनन्य भक्तों की तैयारियों का अवलोकन भी करने आए हैं। ये हमारा सौभाग्य ही है कि हमें आज एक ऐसे महान तपस्वी के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है जिन्होंने धर्म संरक्षण के साथ साथ तीर्थों के उद्धार के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया है। हे संत शिरोमणि के लघुनंदन, हमारा आपसे एक और निवेदन है कि आज भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याणक दिवस है। तो ऐसे में अगर आप आज्ञा दें तो हम समस्त आगरा वासियों की ओर से भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में निर्वाण लाडू चढ़ाना चाहते हैं। आप तो जानते ही हैं कि निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य हम देवों को कहा, ये सौभाग्य तो केवल मनुष्य पर्याय को ही प्राप्त है। अतः आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि हमें स्वर्णभद्र कूट पर पार्श्व प्रभु के चरणों में श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज आगरा की ओर से निर्वाण लाडू चढ़ाने की अनुमति प्रदान करें। हे मुनिपुंगव, आपके श्री चरणों में हमारा पुनः त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विद्या के सागर के सुधा अमृत रस का सभी कर पाने चले हैं। गिर समेत पे पार्श्व प्रभु को भक्तों का लाडू चढ़ाने चले हैं।